बने हुए दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगी एमसीडी। पूरी तैयारी कर ली गई है। साउथ दिल्ली नगर निगम की बात हम करें तो यहां पर भी आज कालिंदी कुंज इलाके में एमसीडी अतिक्रमण हटाएगी और वहीं कल श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन तक गांधी कैंप तक अतिक्रमण हटा सकती है। वो इलाके चिन्हित कर लिए हैं जहां पर अतिक्रमण है और अलग अलग तारीखों में वहां पर एक्शन होगा। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी, में एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई है कि कल एमसीडी की टीम आती है और वहां पर सब कुछ तोड़ ताड़ कर हटाकर चली जाती है और आज फिर वहां से इशारा करती है कि जी लगा लीजिए दुकानें। तो क्यों ना एमसीडी के अधिकारियों पर, उनकी सोच पर, उनकी नीयत पर सवाल उठें। बिल्कुल सही बात है विपनेश, आपने बहुत वाजिब सवाल किए हैं और वे वाजिब सवाल इसलिए है क्योंकि आंखों के सामने ये तस्वीर है कि जिसको कल जमींदोज किया गया, आज वहां पर दुकानें हैं। एमसीडी का पर्पस क्या है? पर्पस तो यही है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए ताकि जो बाकी समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो सके। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर दुकानें लगी। और दुकानें क्यों लगी? क्योंकि आपने संकेत दिया कि आप यहाँ पर लगा लो, क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन है, इन्होंने पंजीकरण कराया हुआ है और उस पंजीकरण के मुताबिक यही कहा गया कि जब तक कि कोई स्थायी जगह नहीं मिल जाती है तब तक आप यहां पर अपनी रोजी रोटी चला सकते हो। साथ ही साथ यहां के जो दुकानदार थे वो लोग ये भी कहते नजर आए कि यहां पर एमसीडी हर महीने पैसे लेने आती है। यानी सीधी सीधी जानकारी जो है वो आम लोगों से ही मिली यहां पर न्यूज 24 को कि यहां एमसीडी पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद यहां दुकान लगाने देती है। तो कहीं ना कहीं ये एमसीडी पर सवाल उठता है कि आप बुलडोजर चला रहे हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए चला रहे हैं। ये सिर्फ कागज में आपने जो लिखा है उसकी खानापूर्ति करने की कोशिश है, क्योंकि अगर मंशा साफ थी तो मंशा अगर साफ होगी तो यहां दोबारा से दुकानें नहीं लगती। सवाल ये भी कि 25 साल, 26 साल, 30 साल, 12 साल इतनी पुरानी दुकानें सड़क पर बनी है, एमसीडी कहां थी? लगातार ड्राइव क्यों नहीं हो रहे थे? अगर लगातार ड्राइव होते तो आज दिल्ली के कई इलाकों में जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति नहीं बनी होती, जाम की समस्या नहीं होती, सड़क पर चलने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन वो दिक्कतें आई क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीडी जो है वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं कर पाई। ये साफ तौर पर राजनीति है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उसमें साफ दिख रहा है कि बाकी जो आम आदमी पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं एमसीडी ये कह रही है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे पर एक तरीके से कहें आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश, और इसमें फंस रहा है ये आम लोग जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, इससे जिसका घर चलाते हैं, घर चलाते हैं। आज उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ है। मैं लौटूंगी दिव्या, माफ कीजिएगा पल्लवी, आपके पास एक बार मुझे फिर से सरोजनी नगर जाना है। मैं विमल कौशिक का रुख कर लेती हूँ। विमल, संगम विहार की जो तस्वीर है बहुत चौंकाने वाली है। कल एक्शन हुआ, आज फिर इशारा कर दिया कि आप अपनी दुकानें लगा लीजिए क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन है। तो क्या ये आनन फानन में एक्शन हो रहा है? दिखावे के लिए हो रहा है? हर किसी की एक प्रक्रिया होती है, एक कानून होता है, एक नियम होता है, क्या उसके मुताबिक नहीं चल रही है एमसीडी? अगर दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करूं, मैं इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में हूं और इसी मार्केट की अगर बात करें तो इस मार्केट में कई दुकानें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है और दुकान के बाहर भी कई पटरियां लग जाती हैं। ऐसे ही देखिए अभी मार्केट खुलने लगा है जैसे जैसे, तो यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। और एक बार जब ये पूरा मार्केट खुल जाता है तो हालात एकदम से बिल्कुल बदल जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह ऐसे ही दुकानें लगी है। तो इसका सबसे बड़ा जरिया जो है, ये कहेंगे कि करप्शन ही इकलौता ऐसा कारण है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट होता है। क्योंकि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट होता है। क्योंकि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस तरह की अवैध जो दुकानें होती हैं, अवैध पटरियां होती हैं, अवैध कब्जे जो होते हैं वहां से पैसे लेते हैं, जिसके चलते ये ना सिर्फ ये चीजें रुकती हैं बल्कि